नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 63, रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 17/1/2017। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? दोस्तों, भूटान देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्षयान प्रक्षेपित किया था? दोस्तों, वर्ष 2004 में नासा ने बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्षयान प्रक्षेपित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी कि मास्ट कौन से सौर वेधशाला से परिचालित किया गया था? दोस्तों, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी कि मास्ट उदयपुर सौर वेधशाला से परिचालित किया गया था। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? दोस्तों, वायुमंडल की आयन मंडल परत रेडियो संचार को संभव बनाती है। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? दोस्तों, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है? दोस्तों, बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु सर्ज प्रोटेक्टर उपकरण बनाया गया है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का संक्षिप्त रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 17/1/2017 अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता? दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान में मानव संस्कृति विषय को शामिल नहीं किया जाता। पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? दोस्तों, पादप और सूक्ष्म जीव वायु की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? दोस्तों, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः अर्धचालक में किया जाता है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? दोस्तों, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? दोस्तों, फ्लोरा और फौना पौधे और जंतु से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? दोस्तों, सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 17/1/2017 कैडवर किसको कहा जाता है? दोस्तों, कैडवर शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है? दोस्तों, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट एक जावा एप्लीकेशन है। भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? दोस्तों, भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर द्वारा किया गया था। किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? दोस्तों, किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। विज्ञान और
प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा है? दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम बायोटेक किसान है। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा गो वाइल्ड फॉर लाइफ था। प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है? दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को रैखिक आवर्धन कहा जाता है। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते? दोस्तों, भूकंप विज्ञानी ग्रहों की स्थिति को आधार नहीं बनाते। पाइथन क्या है? दोस्तों, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्थिरता पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, स्थिरता पर गैस प्रसारित करने पर गैस का दाब घटता है। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 18/1/2017 हबल का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, हबल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया? दोस्तों, काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है? दोस्तों, ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ? दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण ब्लैक कार्बन का निर्माण हुआ है। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? दोस्तों, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में क्या शामिल नहीं होता? दोस्तों, सीपीयू शामिल नहीं होता। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में हो। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? दोस्तों, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है। रेल वायर क्या है? दोस्तों, रेल वायर रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 18/1/2017 सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों, बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों, वाराणसी में स्थित है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। यूनिकोड क्या प्रदान करता है? दोस्तों, यूनिकोड प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।